नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। हजारीबाग का बेलतू गांव बना छावनी। सरस्वती विसर्जन के दौरान हुआ सांप्रदायिक तनाव, अब स्थिति नियंत्रित, अलर्ट मोड में प्रशासन। हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलतू गांव में सरस्वती पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान उत्पन्न सांप्रदायिक तनाव के बाद अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। सावधानी के तौर पर पूरे गांव और आसपास के इलाकों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लगातार हालात पर नजर रखे जा रहे हैं। रविवार सुबह से गांव में शांति का माहौल बना हुआ है, लेकिन तनाव की पृष्ठभूमि को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था में कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है। जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात सरस्वती पूजा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ गाना बजाए जाने को लेकर दो संप्रदायों के बीच कहासुनी शुरू हो गई थी। देखते ही देखते यह विवाद उग्र हो गया। दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी होने लगी थी। अचानक हुई इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। पत्थरबाजी के दौरान कई लोग घायल हो गए थे। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास शुरू किया। घटना में घायल हुए लोगों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार सभी घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। इधर घटना की गंभीरता को देखते हुए हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन पहुंचे। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह देर रात तक ही बेलतू गांव पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मौजूद पुलिस बल को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से संवाद कर शांति बनाए रखने की अपील की है। रांची के स्टेशनों पर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या, कड़ी सुरक्षा, यात्रियों से सतर्क रहने का आह्वान। गणतंत्र दिवस को लेकर झारखंड में रेलवे स्टेशनों पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यात्रियों से भी आग्रह किया गया कि वे सभी सतर्क रहें। इसके साथ ही अगर किसी तरह की संदिग्ध वस्तु स्टेशन या ट्रेन में नजर आती है तो तुरंत रेल पुलिस से संपर्क करें। और रेलवे सुरक्षा बल रांची के कमांडेंट पवन कुमार के निर्देशों के अनुक्रम में 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर रांची रेल मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है, जिसमें सीसीटीवी कैमरों की सघन निगरानी, सुरक्षा बलों की भारी तैनाती और निरंतर गश्त शामिल है। पूरे रेलवे स्टेशन परिसर में विशेष निगरानी रखी जा रही है। साथ ही श्वान दस्ते से भी जांच करवाई जा रही है। कमांडेंट पवन कुमार ने बताया कि रांची रेल मंडल के प्रमुख स्टेशनों जैसे रांची जंक्शन, हटिया, उरमांझी और अन्य उप स्टेशनों पर आरपीएफ, गवर्नमेंट, रेलवे पुलिस और रेलवे कर्मियों की संयुक्त टीमें दिन रात सक्रिय हैं। उन्होंने बताया कि गणतंत्र दिवस जैसे संवेदनशील अवसर पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूर्ण सतर्कता बरती जा रही है। आनंदपुर में हाथी का हमला, 60 वर्षीय ग्रामीण की मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के आनंदपुर थाना क्षेत्र के केबुरु तुलुडा गांव के पहानटोला में रविवार तड़के हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मौत हो गई। मृतक की पहचान लोकन मुंडा, 60 वर्षीय, मनोहरपुर थाना क्षेत्र के बरंगा निवासी के रूप में की गई है। घटना के बाद गांव और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार लोकन मुंडा अपने मामा के घर बुरतुलुडा पाहनटोला आए हुए थे। रविवार के तड़के करीब 3 बजे वह शौच के लिए घर से बाहर निकले थे, तभी घर के बाहर पहले से मौजूद जंगली हाथी ने उन पर हमला कर दिया। हाथी ने उन्हें कुचल दिया है, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। विभाग की ओर से मृतक के परिजनों को तत्काल 20,000 रुपए का मुआवजा दिया गया है। साथ ही आगे की मुआवजा प्रक्रिया एवं आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से हाथियों की आवाजाही बनी हुई है। इसके बावजूद पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से प्रभावित इलाकों में रात की गश्ती बढ़ाने, हाथियों को खदेड़ने की व्यवस्था करने और ग्रामीणों को सतर्क करने की मांग की है। मौके पर मुखिया अनिल नायक व आनंदपुर वन विभाग के अधिकारी और फॉरेस्ट गार्ड मौजूद थे। गणतंत्र दिवस से पहले पाकुड़ में मैराथन दौड़, 400 प्रतिभागियों ने लिया भाग। पाकुड़ जिला प्रशासन की ओर से रविवार सुबह 7 बजे सिद्ध कान्हू मुर्मू पार्क के पास वीआईपी रोड से मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मैराथन में लगभग 400 बालक एवं बालिका प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता वीआईपी रोड से सोनाजोड़ी तक तथा पुनः सोनाजोड़ी से वीआईपी रोड तक कुल 10 किलोमीटर की दूरी से कराई गई है। मैराथन दौड़ प्रतियोगिता में बालक वर्ग में रंजीत किस्कू ने प्रथम, सुनील टुडू ने द्वितीय एवं विनोद सोरेन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। वहीं बालिका वर्ग में
सिलबंती सोरेन ने प्रथम, बहामुनी हेम्ब्रम ने द्वितीय एवं दिव्या मुर्मू ने तृतीय स्थान हासिल किया है। जिला प्रशासन की ओर से प्रथम से 8वें स्थान तक के सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जिला अपर समाहर्ता जेम्स मुसुरीन ने बताया कि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एक दिन पूर्व जिला प्रशासन द्वारा हर वर्ष मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाता है। चतरा के आम्रपाली प्रोजेक्ट पहुंचे उग्रवादी, ड्राइवर की कनपट्टी पर रखा बंदूक, फिर 6 उग्रवादियों ने फूका एनसीसी का ट्रक, दी थी चेतावनी। झारखंड के चतरा का टंडवा और मगध आम्रपाली कोयलांचल के आम्रपाली कोल परियोजना क्षेत्र में उग्रवादियों ने एनसीसी कंपनी के करोड़ों रुपए मूल्य के वॉल्वो हाइवा को आग के हवाले कर दिया है। यह वारदात टंडवा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुमरांग खुर्द चौपाल के पास रात करीब 11:30 बजे की है। मिली जानकारी के अनुसार 5 से 6 हथियारबंद नकाबपोश अपराधी सादे लिबास में मौके पर पहुंचे। उन्होंने परियोजना क्षेत्र में खड़े हाइवा को रोका, चालक की कनपट्टी पर बंदूक सटाकर उसे नीचे उतारा, फिर वाहन पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। कुछ ही मिनटों में भारी मशीन धू धू कर जल उठी और पूरी तरह खाक हो गई। इसी आगजनी की घटना के पीछे की भूमिका एक सप्ताह पहले ही तैयार कर ली गई थी। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के प्रवक्ता कर्मवीर ने विज्ञप्ति जारी कर कोयला कंपनियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। विज्ञप्ति में कोयला उत्खनन को विकास के नाम पर विनाश बताया गया था। साथ ही आरएस यादव, सत्यनारायण रेड्डी और सुमित चटर्जी को आदमखोर बताते हुए चेतावनी दी गई थी कि यदि संगठन और जनता से वार्तालाप यानी लेवी नहीं हुई तो सड़कों पर खून बहेगा। इसमें एनसीसी के विनय ठाकुर, बीएलए के टीके राव और सामंता समेत कई कंपनियों के अधिकारियों को नामजद कर चिताया गया था। उधर जेजेएमपी के शिवाजी ने कंपनियों के मैनेजरों और कर्मचारियों की सूची जारी कर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। 28 दिन बाद मिली चतरा से गायब बच्ची की बॉडी, घर से 3 किलोमीटर दूर नक्सलबांध पहाड़ से बरामद, खेलने गई थी लौटी ही नहीं। चतरा के बिजूरी थाना क्षेत्र के गंगापुर गांव से 28 दिन से लापता 14 साल की दिव्यांग बच्ची मुन्नी कुमारी का शव नक्सलबांध पहाड़ पर बरामद किया गया है। बच्ची की तलाश में पुलिस ने इनाम की घोषणा से लेकर एसआईटी गठन तक हर संभव प्रयास किए थे, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। शव मिलने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस के अनुसार जिस स्थान पर शव मिला है वह मुन्नी के घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शव काफी हद तक सड़ गल चुका था। नक्सलबांध पहाड़ के जंगल में शव पड़े होने की जरूरी जानकारी सबसे पहले थाना क्षेत्र के जोरी मोरल गांव निवासी बिरसा मुंडा को मिली थी। उन्होंने इसकी सूचना तुरंत मुन्नी के परिजनों को दी। इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी गई। सूचना पर बिजूरी थाना पुलिस, एसडीपीओ और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड से भी जांच कराई गई है। शव मिलने के बाद क्षेत्र में भारी संख्या में परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी थी। आसपास के गांवों, रिश्तेदारों और संभावित स्थानों पर खोजबीन की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 30 जनवरी तक झारखंड में शुष्क रहेगा मौसम। चतरा, पलामू और गढ़वा में गर्मी, उत्तर पूर्व में स्थिर तापमान, 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा पारा। झारखंड में 30 जनवरी तक मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। इस दौरान राज्य के ज्यादातर हिस्सों में सुबह के समय हल्के दर्जे का कोहरा या धुंध देखने को मिल सकती है, जबकि दिन चढ़ने के साथ आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा। मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार मध्य दक्षिणी, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी झारखंड के किसी भी जिले में इस दौरान बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने साफ किया कि फिलहाल राज्य में किसी तरह की मौसम की चेतावनी या अलर्ट जारी नहीं किया गया है। बीते 24 घंटे के दौरान पूरे झारखंड में मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि कुछ इलाकों में सुबह के समय हल्का कोहरा देखा गया है। इस दौरान अधिकतम तापमान में कई स्थानों पर 2.1 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि न्यूनतम तापमान में खास बदलाव नहीं किया गया है। राज्य में सबसे ज्यादा तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया है। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस रांची के कांके में दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से साफ आसमान, कमजोर उत्तर पश्चिमी हवाओं और दिन में तेज धूप के कारण हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 26 से 28 जनवरी के बीच सुबह हल्का कोहरा या धुंध छाने के बाद दिन में आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। दुकान से शराब खरीदकर वहीं पी, फिर चलाई कार। धनबाद में 4 लोगों को किया घायल, 2 की स्थिति गंभीर, स्थानीय लोगों ने पकड़ा। धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत मेमको मोड़ पर शनिवार की देर रात शराब के नशे में धुत कार चालक ने जमकर उत्पात मचाया है। अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे खड़ी और गुजर रही एक के बाद एक 3 कारों को जोरदार टक्कर मार दी है। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग दहशत में आ गए।
इस दुर्घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गनीमत रही कि एक परिवार इस हादसे में बाल बाल बच गया है। जानकारी के अनुसार दुर्घटना करने वाली कार में चालक के साथ 2 अन्य युवक भी सवार थे। तीनों ने मेमको मोड़ स्थित एक शराब दुकान से शराब खरीदी और वहीं खड़े होकर शराब पी। इसके बाद नशे की हालत में चालक ने तेज रफ्तार से कार दौड़ा दी। सबसे पहले कार ने सड़क किनारे खड़ी एक कार को टक्कर मारी थी। टक्कर के बाद चालक ने ब्रेक नहीं लगाया और आगे बढ़ते दूसरी कार और फिर एक एसयूवी को भी अपनी चपेट में ले लिया। लगातार हुई टक्करों से वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। इस हादसे में रणबीर कुमार और एक महिला सहित कुल 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों में रणबीर कुमार और महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने कार चालक को मौके पर ही पकड़ लिया। पकड़े जाने पर चालक ने कहा कि हर किसी से गलती होती है, मुझसे भी गलती हो गई है। हालांकि कार में सवार उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए। लोहरदगा में सरस्वती पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान विवाद, 2 समुदायों में हिंसक झड़प। सरस्वती पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन से पूर्व गांव में प्रतिमा घुमाने के दौरान हुए विवाद के बाद 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए कुडू सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की शुरुआत शनिवार शाम उस समय हुई जब गांव में मां सरस्वती की प्रतिमा को गाड़ी पर रखकर भ्रमण कराया जा रहा था। इसी दौरान गाड़ी हल्के से दूसरे समुदाय के एक व्यक्ति के घर से टकरा गई। इससे नाराज लोगों ने गाड़ी चालक के साथ मारपीट कर दी। हालांकि मौके पर मामला शांत करा दिया गया, लेकिन रविवार सुबह होते होते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। एक विशेष समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों के घरों पर हमला कर दिया। इस दौरान जमकर मारपीट की गई और तोड़फोड़ भी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही लोहरदगा एसपी सादिक अनवर रिजवी अन्य वरीय अधिकारियों और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एसपी ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। लतेहार के महुआडांड में हादसा, युवक मरा। सरनाडीह पुल पर भिड़ी 2 बाइक, मूर्ति विसर्जन से लौट रहे थे 3 गंभीर। लतेहार के महुआडांड थाना क्षेत्र अंतर्गत सरनाडीह पुल के पास शनिवार देर शाम बड़ा सड़क हादसा हो गया। 2 बाइकों के आमने सामने टक्कर में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सभी युवक सरनाडीह गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना शनिवार शाम करीब 7 बजे की है, जब गांव में मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद युवक अपने अपने घर लौट रहे थे। हादसे में जान गंवाने वाले युवक की पहचान सरनाडीह गांव निवासी आरदीप मुंडा के रूप में की गई है। वहीं इस दुर्घटना में 3 अन्य युवक गंभीर घायल हैं। घायलों में रितेश किंडो, वीरेंद्र खेरवार और अमर सहाय तिर्की शामिल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरदीप मुंडा अपनी मोटरसाइकिल पर अकेले सवार थे, जबकि रितेश, वीरेंद्र और अमर सहाय दूसरी बाइक पर सवार थे। पुल के पास दोनों बाइकों के आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को महुआडांड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। यहाँ मौजूद डॉक्टर अमित खालको ने जांच के बाद आरदीप मुंडा को मृत घोषित कर दिया। अन्य 3 युवकों को प्राथमिक उपचार दिया गया है, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। झारखंड के 2 आईपीएस अधिकारियों सहित 11 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पदक। झारखंड के पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के लिए इस गणतंत्र दिवस गौरव का क्षण होगा। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के 2 आईपीएस अधिकारियों सहित कुल 11 पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इन अधिकारियों को उनकी उत्कृष्ट कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण के लिए यह सम्मान दिया गया है। इस सम्मान सूची में डीएसपी संजय कुमार का नाम शामिल है, जिन्हें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया है। वहीं राज्य के 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों अनूप बिरथरे और पटेल मयूर कन्हैयालाल को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया है। इन शीर्ष अधिकारियों के साथ साथ पुलिस बल के अन्य जाबाज कर्मियों को भी सम्मानित किया गया है। सेवा पदक पाने वालों में हेड कांस्टेबल कृष्णा छेत्री, अरुण ओझा और मार्कस सनवार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कांस्टेबल जयदेव प्रधान, जेनेट मार्गरेट लकड़ा, कुमुदनी कुजूर, सुफल ओरिया और वसीम अख्तर को भी उनके बेहतर कार्यों के लिए पदक से सम्मानित किया गया है। पाकुड़ में बंगाल का कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में केस बंगाल पुलिस को सौंपा गया। नगर थाना पुलिस ने पश्चिम बंगाल के कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पश्चिम बंगाल के सूती थाना में कुल 12 आपराधिक केस दर्ज किए गए हैं और वह इन मामलों में वारंटी भी था। आरोपी की पहचान अनिकुल खान उर्फ एनी खान के रूप में की गई है। वह मियारुद्दीन खान का पुत्र और सूती थाना क्षेत्र के
नतून चंद गांव का निवासी है। उस पर एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वह नगर थाना क्षेत्र में घूम रहा है। सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी अनिल कुमार गुप्ता ने पुलिस टीम को अलर्ट किया और आरोपी की तलाश में के निर्देश दिए हैं। इसके बाद पुलिस ने सतर्कता के साथ इलाके में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी है। टीम ने कई स्रोतों से जानकारी जुटाई और आरोपी की लोकेशन की पुष्टि की है। पूरी रणनीति के तहत पुलिस ने बिना किसी शोर शराबे के आरोपी को पकड़ने की योजना बनाई ताकि वह भागने में सफल न हो पाए। अंधविश्वास ने ली 7 साल के मासूम की जान, चॉकलेट का लालच देकर हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। खूंटी के मारंग हदा थाना क्षेत्र में अंधविश्वास और डायन बिसाही के शक ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। यहाँ एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें 7 साल की मासूम की हत्या कर दी गई है। डायन टोना के आरोप में 7 साल के मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड में 55 साल की रघु मुंडा और 25 वर्षीय जगन्नाथ मुंडा उर्फ जगरा मुंडा को गिरफ्तार किया है। घटना 23 जनवरी 2026 की है। पुलिस के अनुसार लांदू पंचायत के बिमडिया गांव निवासी रघु मुंडा को शक था कि उसके बेटे की कुछ दिन पूर्व बीमारी से मौत की वजह लक्ष्मण मुंडा द्वारा किया गया जादू टोना है। इसी अंधविश्वास और प्रतिशोध की भावना में रघु मुंडा ने जगन्नाथ मुंडा के साथ मिलकर लक्ष्मण मुंडा के 7 साल के बेटे को निशाना बनाया। दोनों आरोपियों ने बच्चे को चॉकलेट देने के बहाने बुलाया और कुदाल की बेंत से कूच कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। बच्चे का शव मिलने के बाद पिता लक्ष्मण मुंडा के फर्द बयान पर मारंगहदा थाना में केस दर्ज किया गया था। थाना प्रभारी विकास कुमार जायसवाल के नेतृत्व में की गई त्वरित जांच के दौरान कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद हत्याकांड का खुलासा हुआ है। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। सावधान, 26 जनवरी को रांची की इन सड़कों पर निकलने से पहले देख लेइए मैप, वरना फंस सकते हैं घंटों जाम में। सोमवार को गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन हर बार की तरह इस बार भी रांची के मोहराबादी मैदान में आयोजित किया जाएगा। समारोह की शुरुआत सुबह 9 बजे महामहिम राज्यपाल के आगमन के साथ होगी। इसे लेकर रांची ट्रैफिक पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। 20 जनवरी से लेकर 26 जनवरी को समारोह समाप्ति तक शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में कई अहम बदलाव किए गए। ट्रैफिक गाइडलाइन के अनुसार गणतंत्र दिवस के दिन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक रांची शहरी क्षेत्र में सभी प्रकार के भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। बाहर के जिलों से आने वाले बड़े वाहन शहर में निर्धारित मार्गों से ही प्रवेश कर पाएंगे। दुमका को मिला आधुनिक खेल केंद्र, शिबू सोरेन इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन, खिलाड़ियों को नई उड़ान। दुमका के खेल प्रेमियों के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ी सौगात दी है। स्थानीय विधायक बसंत सोरेन ने करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित शिबू सोरेन इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया है। इस आधुनिक स्टेडियम के शुरू होने से जिले में इंडोर खेलों को नया मंच मिलेगा। एक ही छत के नीचे खिलाड़ियों के लिए बैडमिंटन, टेबल टेनिस, कैरम और शतरंज जैसी खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा जिम और योगाभ्यास की भी समुचित व्यवस्था की गई है। बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए 4 आधुनिक कोर्ट बनाए गए हैं, जिससे एक साथ कई खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि दुमका राज्य की उपराजधानी है और इसे उसी अनुरूप विकसित किया जा रहा है। कई विकास योजनाएं अब जमीन पर उतर चुकी हैं और आने वाले समय में और भी जनहितकारी योजनाओं को लागू कर जिले के समग्र विकास को गति दी जाएगी। बिजली बोर्ड का कैडर मैनेजमेंट चरमराया, मैन पावर की भारी कमी, 14,558 में से 11,593 पद खाली। राज्य के बिजली बोर्ड का कैडर मैनेजमेंट पूरी तरह चरमरा चुका है। बोर्ड में स्वीकृत पदों की संख्या 14,558 है, लेकिन इसके मुकाबले केवल 2,965 पदों पर अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं। इस तरह कुल 11,593 पद खाली पड़े हुए हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि तकनीकी से लेकर प्रशासनिक और सहयोगी स्टाफ तक लगभग हर कैडर में भारी कमी देखी जा रही है। स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1,807 इलेक्ट्रीशियन के स्वीकृत पदों के लिए खिलाफ मात्र 42 कर्मचारी ही कार्यरत हैं। इसके अलावा कार्यकारी निर्देशक से लेकर सपोर्टिंग स्टाफ तक हर स्तर पर स्टाफ की भारी किल्लत है। बिजली बोर्ड में मैन पावर की भारी कमी के कारण अधिकांश काम आउटसोर्सिंग के भरोसे चल रहा है। स्मार्ट मीटर लगाने का काम एजेंसियों को सौंपा गया है। झारखंड में जल जीवन मिशन 35,286 योजनाएं लंबित, 8 जिलों में 2,000 से ज्यादा स्कीम पेंडिंग। झारखंड में जल जीवन मिशन की योजनाएं केंद्र सरकार से अनुदान की राशि नहीं मिलने के कारण फंस चुकी हैं। राज्य में जल जीवन मिशन के तहत 82,912 योजनाएं ली गई हैं, जिसमें अब तक 35,286 योजनाएं लंबित हैं।
इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्रीय अनुदान के तौर पर लगभग 6,000 करोड़ रुपए की मांग की है। अब तक केंद्र ने भी अभी तक कोई राशि नहीं दी है। झारखंड में 8 जिलों में जल जीवन मिशन की 2,000 से ज्यादा योजनाएं लंबित हैं। इसमें सबसे ज्यादा गिरिडीह में 5,009 योजनाएं लंबित हैं। चतरा में 2,681, हजारीबाग में 2,940, पलामू में 2,185, पश्चिमी सिंहभूम में 3,386, रांची में 3,012, साहिबगंज में 3,600 और सिमडेगा में 2,477 योजनाएं लंबित हैं। आम बजट 2026 में टैक्स रिलीफ की उम्मीद, पति पत्नी को संयुक्त आईटीआर का विकल्प दे सकती है सरकार। आम बजट को लेकर मध्यम वर्ग और टैक्स पेयर्स की उम्मीदें एक बार फिर बढ़ गई हैं। इस बार के बजट में इनकम टैक्स से जुड़े कुछ बड़े और व्यवहारिक बदलावों के संकेत मिल रहे हैं, जिसका सीधा फायदा नौकरी पेशा और पारिवारिक टैक्स दाताओं को मिल सकता है। खासतौर पर शादीशुदा जोड़ों के लिए संयुक्त इनकम टैक्स रिटर्न की सुविधा पर विचार किया जा सकता है। टैक्स रिलीफ की उम्मीद के बीच कई नई बातें इसमें सामने आ रही हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सरकार को सुझाव दिया है कि शादीशुदा जोड़ों को अलग अलग इनकम टैक्स रिटर्न के बजाय संयुक्त रिटर्न फाइल करने का विकल्प दिया जाए। इस अवस्था में पति और पत्नी की आय को मिलाकर टैक्स स्लैब और छूट लागू की जा सकती है। हालांकि जिन दंपतियों में दोनों पति पत्नी कार्यरत हैं, उनके लिए अलग अलग रिटर्न फाइल करने का विकल्प भी खुला रहेगा। इस सुझाव के पीछे तर्क यह है कि देश में बड़ी संख्या में ऐसे परिवार हैं जहां आय का मुख्य स्रोत केवल एक व्यक्ति होता है। मौजूदा व्यक्तिगत टैक्स स्लैब के कारण ऐसे परिवारों को सीमित टैक्स राहत ही मिल पाती है। क्रेडिट कार्ड सुधार के नाम पर साइबर फ्रॉड, रांची में 2 महिलाओं से 2,09,000 की ठगी। रांची में साइबर अपराध का जाल लगातार फैलता जा रहा है। ताजा मामलों में साइबर अपराधियों ने अलग अलग तरीकों से 2 महिलाओं को निशाना बनाते हुए कुल 2,09,000 रुपए की ठगी कर ली है। दोनों ही मामलों में ठगों ने फोन कॉल और डिजिटल पेमेंट एप्स का इस्तेमाल किया था। हरमू निवासी जूली कुमारी पांडे से क्रेडिट कार्ड में कथित सुधार कराने के नाम पर 1,29,000 रुपए की ठगी की। पीड़िता के अनुसार उन्हें एक फोन कॉल आया था, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को बैंक प्रतिनिधि बताते हुए कहा कि उनके क्रेडिट कार्ड से मेडिकल चार्ज के रूप में 4,000 रुपए कटने वाले हैं। इसे रोकने के लिए उन्हें क्रेडिट कार्ड ऐप खोलने को कहा गया। इसके बाद आरोपी ने एक लिंक भेजा। लिंक पर क्लिक करते ही पीड़िता के मोबाइल पर लगातार ओटीपी आने लगे और कुछ ही देर में खाते से रुपए कटते चले गए। ठगी का एहसास होने पर जूली कुमारी पांडे ने साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दूसरा मामला मोरहाबादी क्षेत्र का है, जहां रुकैया खातून नामक महिला साइबर ठगी का शिकार हो गई। पीड़िता के अनुसार उन्हें फोन कर आया और कॉल करने वाले ने कहा कि वह गुरुकुल से बोल रहा है और उनके खाते में 4,20,000 रुपए भेज रहा है। कुछ देर बाद आरोपी ने दोबारा फोन कर कहा कि गलती से ज्यादा रकम ट्रांसफर हो गई है और उसी नंबर पर पैसे वापस भेजने को कहा। महिला ने बिना अकाउंट बैलेंस जांचे फोन पे के जरिए 80,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में उन्हें ठगी का एहसास हुआ। कोडरमा में शीतला माता मंदिर के पास चोरी, सोते परिवार को भनक तक नहीं लगी, नकदी सामान गायब, पुलिस जांच में जुटी। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 26 में शीतला माता मंदिर के समीप रविवार तड़के चोरी की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। चोरों ने उस घर को निशाना बनाया जहां घर की मालकिन गायत्री देवी अपने पूरे परिवार के साथ सो रही थी। चोरी की यह वारदात इतनी सफाई से की गई कि किसी को भनक तक नहीं लगी। सुबह जब घर की मालकिन नींद से जगी तब इस घटना का खुलासा हो पाया। गायत्री देवी ने बताया कि शनिवार रात पूरा परिवार खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने चला गया था। वह रात करीब 1 बजे तक जाग रही थी और मोबाइल में समय देखने के बाद सो गई। रविवार सुबह उन्हें गंगा स्नान के लिए जाना था। सुबह करीब 4 बजे उठने पर जब उन्होंने अपना मोबाइल ढूंढा तो वह नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने अपने पोते को जगाकर कॉल करने को कहा, लेकिन फोन स्विच ऑफ बताया गया। जब कमरे में और तलाश की गई तो पर्स भी गायब मिला, जिसमें करीब 3,500 रुपए नकद, जरूरी कागजात और अलमारी की चाबी रखी थी। चोरी की आशंका होते ही पूरा परिवार जाग गया और घर की तलाशी ली गई। इस दौरान सीढ़ी पर रखी एक अलमारी खुली मिली, जिसमें रखे सारे कपड़े गायब थे। सड़क सुरक्षा का संदेश देने सड़कों पर उतरा प्रशासन। कोडरमा के महाराणा प्रताप चौक से जेजे कॉलेज तक दौड़े धावक। झारखंड सरकार द्वारा संचालित सड़क सुरक्षा माह के तहत रविवार को कोडरमा जिला प्रशासन की ओर से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस मैराथन में जिले के उपायुक्त ऋतुराज समेत कई वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और सैकड़ों आम लोग शामिल हुए। आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना और सुरक्षित यातायात का संदेश देना था। सुबह से ही झुमरी तिलैया शहर में आयोजन को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिला। मैराथन की शुरुआत झुमरी तिलैया शहर के महाराणा प्रताप चौक से की गई, जो कर्मा होते हुए जेजे कॉलेज परिसर में समाप्त हुई है। इस दौड़ में सैकड़ों धावकों ने हिस्सा लिया है। मैराथन के दौरान पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए गए थे। दौड़ के समापन पर उपायुक्त ऋतुराज ने प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले धावकों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया और उनके प्रयासों की सराहना की है। मैराथन के समापन के बाद
जेजे कॉलेज परिसर में एक जागरूकता सभा का आयोजन किया गया। अनुशासनहीनता के दायरे में कांग्रेस के 5 विधायकों का व्यवहार, क्या पार्टी करेगी कार्रवाई? झारखंड कांग्रेस के 16 विधायकों में से 5 विधायक अपने उपनेता के साथ एक अलग ग्रुप बनाकर पार्टी इकाई और सरकार में शामिल 4 मंत्रियों के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। पार्टी के ये 5 विधायक दिल्ली जाकर अपने केंद्रीय नेतृत्व से झारखंड सरकार या कांग्रेस कोटे के मंत्रियों की शिकायत करने तक की बात करते हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने कहा कि कांग्रेस के 5 विधायक का दिल्ली जाकर आलाकमान या उच्च नेतृत्व से बात करने में उनसे अपने कोटे की मंत्रियों की कार्यशैली की शिकायत करना गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मंत्रियों को लेकर मीडिया से बात की है वह गलत है। सतीश पॉल मुंजनी ने कहा कि कई बार बैठक के दौरान और उसके बाद भी प्रदेश प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने यह हिदायत और निर्देश सभी को दिया है कि कोई भी बात अगर कहनी हो तो पार्टी प्लेटफॉर्म पर कहें, मीडिया से बातें करना ठीक नहीं है। रामगढ़ के पटेल चौक पर भीषण सड़क हादसा, टायर चेक कर रहे चालक को ट्रक ने कुचला, ड्राइवर मरा, पुलिस ने शव भेजा अस्पताल। रामगढ़ थाना क्षेत्र के पटेल चौक के पास शनिवार रात करीब 9 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रक चालक की मौके पर मौत हो गई है। हादसा उस वक्त हुआ जब सड़क किनारे खड़े ट्रक का चालक भी नीचे उतरकर टायर की जांच कर रहा था। इसी दौरान आलू प्याज से लदा एक अन्य ट्रक पीछे से आकर खड़े ट्रक में जा घुसा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चालक को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। घटना के बाद कुछ देर के लिए इलाके में अफरा तफरी मच गई। मिली जानकारी के अनुसार पटेल चौक के पास एक ट्रक सड़क किनारे खड़ा था। ट्रक के 55 वर्षीय चालक अशोक यादव, जो बिहार के रहने वाले थे, गाड़ी से उतरकर टायर की स्थिति जांच रहे थे। तभी पीछे आलू प्याज लदा ट्रक तेज रफ्तार में आया और खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर की चपेट में आकर अशोक यादव बुरी तरह कुचल गए और मौके पर उनकी मौत हो गई। पीछे से टक्कर मारने वाले ट्रक के चालक को मामूली चोटें आई हैं। जाम और अतिक्रमण से जूझ रहा झुमरी तिलैया शहर, लोगों को पैदल चलने में हो रही परेशानी। कोडरमा में रेडियो पर फरमाइशी गीतों के लिए फेमस कोडरमा का झुमरी तिलैया शहर इन दिनों अतिक्रमण और जाम की समस्या के लिए जाना जा रहा है। सुभाष चौक से लेकर महाराणा प्रताप चौक तक तकरीबन 3 किलोमीटर में फैली शहर की सड़कों पर हर समय जाम लगा रहता है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। झुमरी तिलैया नगर परिषद के पास शहर को व्यवस्थित करने के लिए कोई प्लान नहीं है। झुमरी तिलैया में कोडरमा स्टेशन के बाहर सड़क पर बस स्टैंड संचालित होता है और सड़क किनारे ही बिहार झारखंड के अलग अलग जिलों तक जाने के लिए बड़ी बड़ी बसें चलती हैं। वहीं ओवरब्रिज के नीचे पार्किंग के लिए बनाई गई जगह पर फुटपाथ दुकानदारों का कब्जा है, जबकि ओवरब्रिज पर सड़क किनारे 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की पार्किंग होने के कारण सड़क पर जाम लगा रहता है। हालांकि नगर परिषद ने शहर को जाम से मुक्त करने के लिए सड़क के बीचों बीच प्लास्टिक के स्प्रिंग पोस्ट से डिवाइडर बनाकर सड़क को 2 लेन में तब्दील कर रखा है, लेकिन इससे समस्या का समाधान होने के बजाय समस्या और बढ़ गई है। रांची में डीएसपी प्रमोशन के बावजूद पोस्टिंग नहीं, कई अधिकारी रिटायर होने के कगार पर। झारखंड में पुलिस अधिकारियों की लंबित पोस्टिंग ने गंभीर चिंता पैदा कर दी है। राज्य के कई पुलिस इंस्पेक्टरों को 2025 में डीएसपी में प्रमोशन दिया गया था, लेकिन अब तक उन्हें पोस्टिंग नहीं मिल पाई है। इसके कारण कई अधिकारी रिटायर होने की कगार पर हैं और उनका प्रमोशन का लाभ भी अधूरा रह सकता है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य के 64 पुलिस इंस्पेक्टरों को डीएसपी में प्रोन्नति दी थी। प्रमोशन के 7 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन राज्य सरकार ने अब तक इन अधिकारियों की पोस्टिंग जारी नहीं की है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने इस मुद्दे को लेकर राज्य सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है। अधिसूचना जारी हुए अब तक 7 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अधिकारियों की लंबित पोस्टिंग को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।